मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल इंजीनियरिंग क्या 1995 में आए ईएससी में आए हुए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बेसिकली इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल थे। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या देगा, कोई सी भी सॉइल को एग्जाविटेट किया जाता है, उसके आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, जैसे वाटर कंटेंट दे दिया, डेंसिटी दे दी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी। और दूसरी सॉइल को निकाल के वहाँ कॉम्पैक्ट किया जाता है एंड उसकी डेंसिटी कुछ अलग होगी एंड वाटर कंटेंट कुछ अलग देंगे, कुछ वॉल्यूम देंगे। तो उसका अपन क्या पूछ लेंगे, कितने अमाउंट में हमने वाटर ऐड किया है और उसमें वॉइड रेशो क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को और रुक करते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉइल इज टू बी एक्सकवेटेड फ्रॉम द बोरो पिट विच हैज़ बीन, डेंसिटी दे रखी है अपन को, किन दे रखी है 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड वाटर कंटेंट ऑफ 12% दे रखा है, यहाँ वाटर कंटेंट दे रखा है इसका 12%। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल दे रखी है 2.7, ठीक है। द सॉइल इज कॉम्पैक्ट, सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जाता है सो डेट वाटर कंटेंट, उसका वाटर कंटेंट हो जाता है 18%। द ड्राई डेंसिटी हो जाती है यहाँ पे गामा डी हो जाता है कितना 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल इन फिल एस्टिमेट, 1000 क्यूबिक मीटर सॉइल है। तो अपन को क्या याद करना है इसमें, क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी एक्सकवेटेड फ्रॉम द पिट, क्वांटिटी याद करनी है क्यूबिक मीटर में। और सेकंड याद करना है अमाउंट ऑफ वाटर टू बी ऐड, कितना अमाउंट अपन को वाटर ऐड करना पड़ेगा एडिशनल इसमें, वो याद करना पड़ेगा। ये आल्सो डिटरमाइन द वॉइड रेशो ऑफ सॉइल इन बोरो पिट एंड फिल। इसमें क्या पूछा है, दोनों का वॉइड रेशो पूछा है। एक तो पूछा है फिल का, एक किसका पूछा है बोरो पिट का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इसका फेज डायग्राम बना लेंगे। फेज डायग्राम बनाने के लिए यू नो डैट यहाँ एयर, वाटर एंड क्या आएगा सॉलिड, ठीक है। तो इसका वाटर कंटेंट कितना दे रखा है 12% पिट का। वैसे गामा टी का वैल्यू कितनी दे रखी है 1.75 ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड का ये हो जाएगा एंड वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, वाटर कंटेंट क्या होता है डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू अपन डब्ल्यू सॉलिड। तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा 0.12 है इजिकल्स टू वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर का यहाँ से हो जाएगा 0.12 इंटू डब्ल्यू एस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन 0.12 इंटू डब्ल्यू एस लिख देंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना। ये तो हो गया बोरो पिट का, किसका हो गया। और यहाँ पे अपन इसको लिख देंगे, टोटल इसका वॉल्यूम लिख देंगे अपन 1.12 डब्ल्यू एस अपॉन कितना डेंसिटी दे रखी इसकी 1.75। तो 1.75 इंटू गामा डब्ल्यू, ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो ये किसका हो गया दोस्तों, इसको लिख सकते हैं अपन बोरो पिट, ठीक है। अब न्यू अपन लिखेंगे किसके लिए, कितने कॉम्पैक्टेड सॉइल, जो कॉम्पैक्ट की गई ना उस सॉइल के लिए। कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए फेज डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। वही एयर, वाटर, सॉलिड, ठीक है। यहाँ जी की वैल्यू दे रखी है 2.7 एंड वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे कॉम्पैक्टिटी 18 और गामा डी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1.65। गामा डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.65
0.65, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये तो अपन जानते ही हैं, ये WS हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.18, वही सेम टू सेम ये वाला 0.18 इंटू WS। और ये वेट ऑफ सॉलिड लिखेंगे अपन, वॉल्यूम सॉलिड लिखेंगे तो वेट अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी GS इंटू गामा W ड्राई की, ठीक है। यानी वाटर के लिखेंगे क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर 0.18 अपॉन गामा W। और टोटल वॉल्यूम कितना दिया हमको, इसका टोटल वॉल्यूम दे रखा है दोस्तों, टोटल वॉल्यूम कितना रखा है 1000। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे 1000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो कॉम्पैक्टेड फिल किया अपन ने यहाँ पे, तो ड्राई डेंसिटी अपन क्या लिख देंगे, ड्राई डेंसिटी लिख देंगे वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कितना है 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 1650 केजी पर मीटर क्यूब, चेंज कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, W ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 1650 इंटू 1000, क्योंकि 1000 के लिए मान रहे हैं, केजी में चेंज हो जाएगा क्योंकि इतना मीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया कॉम्पैक्टेड सॉइल का। अब बोरोपिट की बात की जाए, बोरोपिट की कलर चेंज, तो बोरोपिट में हो गया बल्क डेंसिटी हो गया ये, कितने हो जाएगी सॉलिड 1 प्लस वाटर कंटेंट अपॉन वॉल्यूम सॉइल, कितना दे रखा अपन को 1750 केजी पर मीटर क्यों दे रखा है अपन को, ठीक है। और वाटर कंटेंट कितना दे रखा है इसका 12%। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉलिड कितना आएगा, तो 1650 रख देंगे इंटू 1000 रख देंगे, ये वाली वैल्यू इंटू 1 प्लस 0.12 रख देंगे अपॉन कितना वेट ऑफ सॉलिड, इसकी वैल्यू कितनी आई 1750, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल को ज्ञात करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, आ जाएगी 1.1056 मीटर क्यों आ जाएगी। तो ये तो आ जाएगी अपना पहला ऑप्शन, इसका क्या पूछा था पहला ऑप्शन है, क्वांटिटी ऑफ सॉइल आ जाएगी मीटर क्यूब में, आ गई। अब सेकंड ऑप्शन में अपन क्या पूछा है इन्होंने कि कितना अमाउंट वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो अमाउंट वाटर को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले बोरोपिट का निकाल लेंगे वाटर। तो यहाँ से लिख देंगे अपन अमाउंट ऑफ वाटर इन बोरोपिट, क्या आएगा W 0.12 इंटू 1650 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 198000 केजी आ जाएगा।
यदि अमाउंट ऑफ वाटर कॉम्पैक्टेड फिल की बात की जाए तो उसमें कितना वाटर कंटेंट कितना दे रखा है 0.18। डेंसिटी कितनी दे रखी है अपन को सॉलिड की 1650 इंटू 1000, यहाँ से आ जाएगा 2970 kg आ जाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर कैसे, अमाउंट ऑफ वाटर ये निकालेंगे सॉलिड W2 माइनस W1 कर लेंगे, ठीक है। तो सॉलिड कितना था 1650 इंटू 1000, और ये अपन वाटर कंटेंट कितना था 0.12 से 0.12, तो अपना कितना आ गया 9000 kg ऑफ वाटर आ गया। इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, मीटर क्यूब चेंज करने के लिए कितना 1000 का डिवाइडेशन कर लेंगे तो 90 मीटर क्यूब आ जाएगा ऑफ वाटर। तो ये आ गया अपना सेकेंड ऑप्शन वाला आंसर। अब थर्ड ऑप्शन में क्या मांगा इन्होंने, डिटरमाइन द वॉइड रेशो ऑफ सॉइल ऑफ बोरोपिट। वॉइड रेशो याद करना है बोरोपिट का एंड कॉम्पैक्टेड सॉइल का, ठीक है। तो अपन बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है गामा टी, क्या होता है जी गामा डब्लू 1 + W अपॉन 1 + E होता है, ठीक है। इसको 1 दे देंगे इक्वेशन। तो बोरोपिट का वाटर कंटेंट कितना है 12%। इसकी अपन डेंसिटी दे रखी है 1.75 इंटू 1 इंटू 1.12 आ जाएगा अपॉन 1 + E1 आ जाएगा। तो यहाँ से बोरोपिट की वुड रेशो आ जाएगा, कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.728। सिमिलरली अपन को जो कॉम्पैक्टेड सॉइल की है ना, कॉम्पैक्ट डाटा दिया हुआ जिसका अपन को वाटर कंटेंट कितने 18% दे रखा, उसका लिख लेंगे। उसमें डेंसिटी कितनी दे रखी है अपन को, उसमें अपन को डेंसिटी दे रखी है इसने 1 रखी 1.65। तो अपन लिख देंगे 1.65 इज इक्वल टू ड्राई डेंसिटी का फॉर्मा इंटू गामा डब्ल्यू 1 + E2। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे 1.65 इंटू 2.7 इंटू 1 + E2। तो E2 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.63, ठीक है। तो ये हमारा E2 वैल्यू आ गई। तो अपन ने इसमें क्वेश्चन में क्या याद किया, पहले इसे क्या याद किया, कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉइल एक्सावेटेड की गई है फ्रॉम बोरोपिट से। सेकंड में ज्ञात किया अपन कितना अमाउंट वाटर ऐड किया है। थर्ड ऑप्शन में क्या याद किया अपन ने, वॉइड रेशो, बोरोपिट का वॉइड रेशो एंड कॉम्पैक्टेड सॉइल का वॉइड रेशो, ठीक है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन का आपको फेज डायग्राम समझ आ गया ना, तो आप यू कैन डू इट इजीली, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।